डियर स्टूडेंट, 10th क्लास केमिस्ट्री में आज हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करने के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, जिनमें पाठगत प्रश्न से पहला प्रश्न है CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। कि जब भी हम किसी धातु का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो सबसे पहले परमाणु की बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं और फिर उसमें यह देखा जाता है कि यह धातु कितने तत्वों से बॉन्ड बना रहा है, और बॉन्ड बनाते समय उसमें देखा जाएगा कि यह बॉन्ड बनाने की प्रक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन का यूज़ करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु क्रमांक 6 में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2 और 4 होता है, जिसमें पहली कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के वितरण से हम पता लगा सकते हैं कि यह 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोश में रखता है और इसके साथ मिलने वाला जो एटम है इस CO2 फॉर्मूला बना है, तो इसका अर्थ है कि इससे 2 ऑक्सीजन मिले हुए हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसकी बाह्य कोश में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अर्थ है कि ऑक्सीजन के बाह्य कोश में अष्टक पूर्ण होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, जबकि यह इसमें 4 इलेक्ट्रॉन अधिक हम कह सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और सहसंयोजी बंध बनाने के लिए इसकी जो संरचना होगी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी होगी। तो वो इस प्रकार होगी, पहले हम कार्बन के ये इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, बीच में कार्बन, साइड में ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन साइड में आ गए हैं। तो हम देखेंगे पहले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, क्योंकि बाहर वाले परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन पूरे किए जाते हैं। बाद में जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वो बीच वाला तत्व ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के हम तत्व ऑक्सीजन के परमाणु जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में रखते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। इसी तरह से दोनों परमाणु कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे, जिसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ ये चित्र में दिखाया गया है इसी प्रकार। तो यहाँ जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के लेता है। इसी प्रकार से दूसरा ऑक्सीजन भी 6 और 2 की साझेदारी करता है। अब कार्बन अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यहाँ दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, तो इसकी यह इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्राप्त हो जाती है। दूसरे क्वेश्चन में सल्फर S8 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनवाई गई है। S8 में सभी सल्फर परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा अटैच होते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, अर्थात प्रति एक सल्फर परमाणु दूसरे बराबर वाले सल्फर परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और इस प्रोसेस में एक रिंग शेप स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, जिसे सल्फर की साइक्लिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेकिन अगर हम इस स्ट्रक्चर को एंगल बेस देते हैं तो हमें ये क्राउन शेप में अर्थात ताज के रूप में संरचना प्राप्त होती है। इसमें एंगल बेस पर इस तरह की संरचना प्राप्त होगी। 8 सल्फर एक दूसरे से
सीधे रिंग में ना जुड़ करके एक एंगल बना करके जाते हैं, जिससे इसकी संरचना क्राउन की तरह से हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर को समझना है, तो यहाँ इसके सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है 16 होता है, और इसकी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। तो प्रत्येक सल्फर परमाणु अपने बराबर वाले सल्फर से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन साइड में चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये इस सल्फर का है, एक ये। इसी तरह से दूसरा जो बराबर का सल्फर है, ये 1 परमाणु इसका है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले का है। तो सभी बराबर वाले एडजेसेंट सल्फर एटम एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने में यह सहसंयोजी बंध बनाते हैं और एक दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पहले सल्फर ने एक राइट साइड वाले सल्फर से और एक लेफ्ट साइड वाले सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूर्ण किया। तो इसी प्रकार इस सल्फर ने अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसी तरह से इसने प्रत्येक सल्फर परमाणु अपने राइट साइड और लेफ्ट साइड से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवियों का चित्रण कर सकते हैं? समावयवी का अर्थ होता है किसी एक फॉर्मूले से एक से अधिक यौगिकों का निर्माण। वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। अर्थात किसी यौगिक के फॉर्मूले में जब समान परमाणु संख्या पाई जाती है तो वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम पेंटेन के 3 समावयवी यौगिक बना सकते हैं। पहला है ये CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। तो ये पहली संरचना है जिसको हम पेंटेन कह सकते हैं, एन पेंटेन। दूसरी संरचना में हम एक साइड में एक मैथिल ग्रुप ले सकते हैं और दूसरी साइड में 4 कार्बन मेन चेन में जा सकते हैं। तो ये बनेगा 2 मैथिल ब्यूटेन। इसकी संरचना देखिए, ये 2 मैथिल ब्यूटेन है। यहाँ पर इसकी संरचना बनती है CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH और एक CH3 ग्रुप इसके किसी साइड में ऊपर या नीचे ऐड हो जाएगा और लास्ट में ये CH3 हो जाएगा। तो ये 4 कार्बन तो मेन चेन में है और ये साइड चेन में चला जाता है। तो इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 2 मैथिल ब्यूटेन। इसी तरह से फिर हम एक और CH3 को साइड चेन में ले जा सकते हैं। तो इससे बनेगा 2 2 डाइमिथिल प्रोपेन। देखिए उसको कैसे बनाना है, 2 3 डाइमेथिल 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो यहाँ पे इसमें CH3 एक C इसके दोनों साइड में CH3 चला जाएगा, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर आ गया है और एक CH3 ये आगे चला गया। तो 1 2 3 प्रोपेन है और ये दोनों साइड में 2 मैथिल ग्रुप है। तो 2 के लिए डाई हो जाएगा और सेकेंड कार्बन पर हैं दोनों, तो ये हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। इसके बाद है कार्बन के 2 गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। इसको हमने पढ़ा था कि कार्बन के 2 प्रमुख गुण हैं। एक तो कैटेनेशन अर्थात कार्बन परमाणु श्रृंखला बनाने की अपार क्षमता रखता है। कार्बन अपने बराबर में किसी भी साइड में कोई नई चेन से बंद बना करके उसको श्रृंखला को आगे की तरफ कर सकता है, जिससे एक ही यौगिक अनेक प्रकार के यौगिकों में कन्वर्ट हो सकता है। यह बहुत सारे संरचना या समावयवी बनाने की क्षमता रखता है। तो ये कहलाएगा कैटानेशन। दूसरे कार्बन की चतुस्संयोजकता
कार्बन की 4 संयोजकता है जो ये सिंगल बॉन्ड या तो सारी सिंगल बॉन्ड से पूरी हो जाए, या 2 डबल बॉन्ड कार्बन के बीच बन जाए, या एक सिंगल और एक ट्रिपल बॉन्ड बने, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड बन जाए। तो इन चारों ही कंडीशन में कार्बन एक दूसरे से बहुत तेज़ी के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन ही नए यौगिक का निर्माण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है साइक्लोपेंटेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो हम पहले ही इसी वीडियो की स्टार्टिंग में आपने जाना है कि कार्बन की बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रत्येक कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स बाह्य कोश में रखता है और अपने बराबर वाले किसी दूसरे परमाणु से ये इस तरह से सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की बराबर की साझेदारी करता है। तो ये कार्बन ने कार्बन के बीच में एक इसका आपस में एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, तो दोनों साइड में यह एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के 2 वैलेंसी अपनी पूरी करता है, और जो बची हुई होती हैं उन वैलेंसीज को ये हाइड्रोजन के साथ पूरी करता है। इस तरह से कार्बन 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से हमें ये साइक्लोपेंटेन की संरचना इस प्रकार की संरचना में दिखाई देती है। इस तरह से ये हाइड्रोजन हो गए हैं प्रत्येक कार्बन के साथ में, बीच में कार्बन है, तो इस तरह की संरचना हमें प्राप्त होगी जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों की संरचना बनानी है। तो यौगिकों की संरचना बनाने के लिए हम ग्रुप देखते हैं। तो पहला है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल, अर्थात इसमें COOH ग्रुप है। तो COOH ग्रुप की संरचना ये होगी, C डबल बॉन्ड O और C से ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऐड होता है और दूसरी साइड में यही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ऐड होता है। तो ये COOH ग्रुप हो गया है। और इसमें एथेन है, 2 कार्बन है, तो एक कार्बन एसिड ग्रुप का और एक कार्बन यहाँ ये, तो इसकी संरचना CH3COOH के रूप में प्राप्त होगी। इसी तरह से ब्रोमोपेंटेन, तो पेंटेन का अर्थ है 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऐड हैं और इसमें ब्रोमो लगा है तो Br समूह है, तो यहाँ पर हम ब्रोमो Br समूह को साथ लेंगे। तो CH3 CH2 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 Br, ये ब्रोमो पेंटेन की संरचना है। नेक्स्ट टू स्ट्रक्चर्स, ब्यूटेनॉन और हेक्सेनल। ब्यूटेनॉन में कीटोनिक ग्रुप है और कीटोनिक ग्रुप ये C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ पे लिया है ब्यूटेन, तो इसके साथ में 3 कार्बन और होंगे, 4 कार्बन की रिंग होगी। तो कीटोन का फॉर्मूला होता है RCOR, दोनों साइड में एल्किल समूह, एक एल्किल समूह ये हो गया और एक एल्किल समूह ये है, तो ये होगा हमारा CH3 CH2 COCH3। इस तरह से ब्यूटेनॉन की संरचना होगी। और नेक्स्ट है हेक्सेनेल। हेक्सेनेल में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है, जहाँ भी एल या अल लगा होगा तो वहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। और हेक्स 6 कार्बन होंगे, तो 6 कार्बन में एक कार्बन के पास OH ग्रुप होगा। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 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 CH2, 5 कार्बन ये हो गए और एक CHO ग्रुप का कार्बन ये हमारे पास ये है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए हम हेक्स लेंगे और हेक्सेन प्लस CHO ग्रुप के लिए AL लगाया जाता है, तो ये हेक्सेनल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें IUPAC नोमेनक्लेचर करना है। तो देखिए यहाँ पर ब्रोमीन ऐड है, तो इसमें इसको हम हेलो एल्केन के रूप में नाम लिखेंगे, ब्रोमो एल्केन। 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हो गया एथ ETH
और ETH ये हम ब्रोमीन है तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, ब्रोमो एथेन पहला हो गया। दूसरा है हमारा CHO ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, तो CHO के लिए हम अल लगाते हैं तो ये हो जाएगा मैथेन, एक कार्बन है मैथेन, तो मैथेन में लगाएंगे AL, मैथेनल हो जाएगा ये। इसके बाद आता है ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड होता है आइन। अब यहाँ पे बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ हम लेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, और ये आइन ग्रुप है फर्स्ट कार्बन पर, तो हेक्सा 1 आइन, हेक्सा 1 आइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? देखिए एथेनॉल एथिल अल्कोहल को जब हम एसिटिक एसिड में या एथेनोइक एसिड में बदलते हैं तो इसके रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई जाती है, जिसमें एक H2O बाहर हो जाता है, 2 हाइड्रोजन की कमी होती है इसमें, और एक ऑक्सीजन, यहाँ जो 2 ऑक्सीजन हमने लिए थे ये ऑक्सीजन जाकर के ऐड हो जाता है, तो यहाँ से ये CH2 उसका H2 निकल जाता है, तो ये बनता है CH3COOH। यहाँ पर एक ऑक्सीजन, जो 2 ऑक्सीजन हमने लिए थे इनमें से एक ऑक्सीजन इस H2 के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है। और आप पहले ही चैप्टर में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि जब कहीं पर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाता है तो इस अभिक्रिया को हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। और यह अभी तो क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड है, 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन प्लस हुआ और 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, तो यहाँ भी ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी।